कॉमर्स वाला में स्वागत आपका। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबने बताया था। आप तो इंटरनल यूजेज, एक्सटर्नल यूजेज, इंटरनल यूजेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और एक्सटर्नल यूज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। इंटरनल यूजेस में ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजर जो डिसीजन लेने में मदद करता है आपको, एम्प्लॉय एंड वर्कर जो एम्प्लॉय काम करते हैं बिजनेस में। एक्सटर्नल यूजेस बैंक एंड फाइनेंस इंट्रीब्यूशंस जो पैसा में लोन देते हैं, इन्वेस्ट जो इन्वेस्टमेंट करता है, क्रेडिटर्स जो उधार देता है, गवर्नमेंट रिसर्च, कंज्यूमर, पब्लिक। ठीक है। इंटरनल यूजर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एक्सपोर्ट टू द मेक रिस्क इंटरेस्टेड टू द नो इन द प्रॉफिट लॉस। जो इंटरनल यूजर्स में जो कंट्रीब्यूट करता है, पैसा पर रिस्क लगाता है, उस डिसीजन लेता है मैनेजमेंट जो पैसा लगाता है इंटरनल यूजर्स लगाता है, रिस्क देखता है कि कितना लगाए, कितना टाइम पे लगाए, कितना नहीं लगाए। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेने में डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो पैसा लेता है, डिसीजन लगाता है, दिमाग लगाता है कितना पैसा कैसे लगा। एम्प्लॉय एंड वर्कर्स entitled to the bonus which is the linked to profit and deposit PDF years। उससे अधिकार होता है, इंटाइटेड मतलब अधिकार, उसमें काम करता है वर्कर, उसको प्रॉफिट ने पैसे दिया था, उसको अधिकार होता है। एक्सटर्नल यूजर्स बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो सेफ्टी टू रिकवरी ऑफ द प्रोवाइडिंग्स करवाता है, सेफ्टी जो लोन देता है उसको प्रोवाइड करवाता है कि सेफ्टी है या नहीं है। इन्वेस्टिंग एंड पॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट्स टू नॉट एंड हैव डायरेक्टली कंट्रोल द रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाता है, उसे रिस्क पैसा लगाता है, उसे डायरेक्ट कंट्रोल करके रिस्क करता है। क्रेडिट विदआउट ऑफ बिजनेस जो उधार लेते हैं, तो पता चलता है कि पैसा लगाया सही जगह पर, नहीं लगा वापस दे पाएगा नहीं देगा। गवर्नमेंट ऑफ द अथॉरिटीज पॉलिटिक डिसीजन एसेस करंट पैसा जो गवर्नमेंट को देगा उसे डिसीजन पर लगाया, करेक्ट टैक्स लगा पाएगा नहीं पाएगा, रिसर्च करेगा उन चीज़ों पर। फिर कंज्यूमर को प्रोड्यूस करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करेगा, पब्लिक्स पर पैसा देगा, उस पर जो हमने कॉस्ट लगाया था, जितना भी लागत लगाया था हम, उसकी तो अभी पर पब्लिक पर पैसा जा रहा है, सही नहीं जा रहा है। इस पे पर ध्यान रखिएगा सब पब्लिक पर। आप पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमें भी ये सब पढ़ रहे थे। फाइनेंस अकाउंटिंग जो प्रॉफिट लॉस एंड बिजनेस पर जो एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो फाइनेंस में लिया था प्रॉफिट की एक साल में कितने आपका प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कॉस्ट अकाउंट जो बेकरी में हमने किसी बेकरी को लगाया, बेकरी में जो हमने पैसा लगाया उसमें कुछ लागत है, उससे कॉस्ट अकाउंट नहीं कहता। मैनेजमेंट जो हमने जो बेकरी पर काम किया था अभी, जो उसमें जो डिसीजन लिया था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिया था। इसके अगले कल क्लास।